अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के अखबारात में दो खबरें बड़ी प्रोमिनेंस के साथ छपी हुई हैं। एक खबर तो ईरान और इसराइल के तनाजुर में है कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया या जवाबी कार्रवाई की ईरान की जानिब से, उसमें पाकिस्तान में भी एक तरह से दो ग्रुप बने हुए हैं। कुछ लोग शायद उनको ईरान की जानिब से की जाने वाली ये कार्रवाई हज़म नहीं हो रही और वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। एक सेनेटर मुश्ताक ने बयान दे दिया उर्दन के शाह के हवाले से, और गद्दार इब्न गद्दार उनको लिख दिया क्योंकि उसने ईरान की मुखालफत में इस मौके पर बयान दिया था। उस पर भी कुछ लोग वजाहतें देते नज़र आ रहे हैं। उस पर भी कुछ लोग सेनेटर मुश्ताक के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। तो एक तो ये हमारे यहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन ईरान के इस मामले पर जो दफ्तर ख़ारजा का बयान है वो आज के अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपा है, जिसके मुताबिक आ गया कि पाकिस्तान मामले को बड़ी बारीक बीनी से देख रहा है और पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। अभी भी पाकिस्तान गू मगू की कैफियत में है। पाकिस्तान गहरी तशवीश रखता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। भाई क्लियर पॉलिसी, चाइना जितनी कम से कम क्लियर पॉलिसी तो लें। चाइना ने कहा कि जो कुछ हुआ है ये इसराइल इसका जिम्मेदार है, इसराइल की वजह से हुआ है। चाइना ने कहा कि इसराइल ने ये जो जंग छेड़ रखी है और ईरान पर जो हमला किया ये उसका शाखसाना है। उधर से रूस ने कहा कि अमेरिका अगर ईरान के मुखालफत में इसराइल के हमायत में आएगा तो फिर हम भी ईरान के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान फिर एक ऐसा बयान दे रहा है कि एक तशवीश है जी हमें सूरत हाल पर। अगरचे पाकिस्तान के बयान देने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत क्या है या पोजीशन क्या है। ये आज के अखबार में एक बड़े परेशान अफसोसनाक स्टोरी लगी हुई है। आज की जंग में दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी, अमेरिका उसमें सर फहरिस्त है और जो नाम है ज़रा सुनिएगा। चीन दूसरे नंबर पे है, रूस तीसरे नंबर पे है, जर्मनी चौथे नंबर पे है, बरतानिया पाँचवें, जनूबी कोरिया छठे नंबर पर, फ्रांस सातवां, जापान का 8वां नंबर है, सऊदीया का 9वां नंबर है, अमारात का 10वां नंबर है, इसराइल 11 नंबर पे है, भारत 12वें नंबर पर है, कनाडा 13वें नंबर पर है, यूक्रेन 14 पर है। यूक्रेन जंगज़दा मुल्क 14 नंबर पे है अपनी ताकत में, तुर्की 15वें पे है, इटली 16, ऑस्ट्रेलिया 17, ईरान का 18वां नंबर है दुनिया के ताकतवर सैंक्शन ज़्यादा मुल्क है, और ईरान का 18वां नंबर है दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में। फिर ब्राज़ील 19वें नंबर पर, स्पेन 20वें पे है, बांग्लादेश 40 नंबर पे, श्रीलंका भी 53वें नंबर पर है। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है इस लिस्ट में? इस लिस्ट में देखा जाए तो लुटविया और लिटवीनिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है? लेकिन पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार पाकिस्तान ने किया है जी, बड़ी तशवीश है इस पर। तो बहरहाल पाकिस्तान की इस तशवीश से मुझे नहीं पता कितना फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम अपनी पॉलिसी तो क्लियर लें। क्या इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है? क्या जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जिस तरह से ये जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह से बच्चों को मारा गया, ये पूरी दुनिया के दिल हिल के रह गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी भी जो है वो इस कशीदगी में कह रहा है कि जी हम इसको बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे अभी, लेकिन बारीक बीनी से देख रहे हैं। और इस पर तशवीश का इजहार पाकिस्तान ने किया है कि जी जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि पॉलिसी बड़ी क्लियर और वाज़ेह होनी चाहिए पाकिस्तान की। और देखें, ईरान जो है, ईरान के इस हमले के बारे में भी यहाँ पर तरह तरह के दानिश्वर राय दे रहे हैं कि जी ये तो हमला नाकाम हो गया, ईरान का हमला इसराइल पर नाकाम हो गया। ईरान का ये हमला $1 अरब में पड़ा है इसराइल को, $1 अरब में। सारे जहाज उसके हवा में थे, फ़ज़ा में थे इसराइल के, जब ये ईरान के मिसाइल मारे जा रहे थे कि कहीं किसी जो है वो टारगेट ना हो जाए, कोई एयरपोर्ट टारगेट ना हो जाए और किसी जगह पर इनका जो है वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर टारगेट करके मार ना दिया जाए, जहाज़ों को गिरा ना दिया जाए। तो सारे जहाज़ खौफ से फ़ज़ा में थे, बाहर निकले हुए थे। और उसके अलावा जो अपने दिफा में इनको खर्च करना पड़ा, $1 अरब में ये ईरान का हमला इसराइल को पड़ा है। और कॉस्ट जो उनकी जो रिस्पेक्ट की कॉस्ट है या जो उनका एक भरम था उसकी कॉस्ट अलग उनको पे करना पड़ी है इसराइल को, और एक्सपोज अलग हो गया है, तनहा अलहदा हो गया है, अमेरिका तक मदद को नहीं आए। तो इसराइल की हालत ये हुई है। अब आप जो ईरान का मिसाइल है, आप यानी जो इनका ड्रोन है जिसको कामिकाजी शायद उसका नाम है, एग्जैक्टली उसकी प्रोनाउंसिएशन शायद ईरानी एक्सेंट में कुछ और हो, लेकिन कामिकाजी करके इसका ये जो नाम है, ये जो ड्रोन है
ये ईरानी ड्रोन ये निचली सतह पर परवाज करता है, धमाका खज मवाद अपने साथ लेके उड़ता है, जिस जगह पर जाकर टकराता है वहां धमाका करता है, उसको तबाह कर देता है। और ये ईरानी साख्ता है, ये ईरान का बनाया गया है, ईरानी साख्ता ये ड्रोन है। और चूंकि ये नीचे नीचे परवाज करता है, इसलिए उसका मुकाबला करना या उसको ट्रेस करना आसान नहीं है। तो ईरान पाबंदियों की जद में होते हुए भी ईरान ने इतनी तरक्की कर लिया है, और ईरान जो है उसने इसराइल को दुनिया की एक बड़ी ताकत है उसको और जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है उसकी आंखों में आंखें डाल के अपनी हमीयत का सबूत दिया है। तो हम बातें कर रहे हैं ईरान के ऊपर, अभी भी गुमागू की कैफियत में पड़े हुए हैं। अफसोस इस बात का होता है कि हम कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हमारे हुक्मरान हमें 70 साल में कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो मुआशी तौर पर करप्शन कर करके इस मुल्क को इतना कमज़ोर किया है। क्योंकि ताकत, अभी मैं ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त बता रहा था, इसमें आपकी मुआशी ताकत के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। कैसे आइडेंटिफाई होता है कौन कितना ताकतवर है? सबसे बड़ी उसमें चीज़ ही आपकी मईशत है, आपका जीडीपी है, आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, कितना आपकी ताकत कितनी है आपकी जेब में, और उसके बाद फिर दिफा भी आता है और मिलिट्री भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी आपकी स्ट्रेंथ को बनाती है। तो पाकिस्तान कहीं इस लिस्ट में है नहीं। तो पाकिस्तान में करप्शन कर करके और पाकिस्तान में गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को आप इस सतह पर ले गए हैं कि पाकिस्तान किसी खाते में शुमार नहीं हो रहा। अब आप देखें, इंडिया ने पिछले दिन धमकी दी थी, इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। कल एक खबर आई है कि आमिर तांबा जिसने सरबजीत सिंह को मारा था जेल में, उसके ऊपर हमला किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। अब अगरचे अभी इसकी तहकीकात नहीं हुई, लेकिन फौरी तौर पर ध्यान तो जाता है ना कि इंडिया ने धमकी दी थी और सरबजीत सिंह को मारने वाला शख्स जो है आमिर तांबा चंद दिन पहले रिहा होकर आया, उस पर हमला किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। अभी हमें इसकी पता नहीं है मुहर्रिकात, हो सकता है कि इसका कुछ और बिल्कुल मुख्तलिफ वजह हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी इदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन भारत की धमकी तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है ना, जिसने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे। यानी ये भारतीय एजेंसीज का एक खुदा न खास्ता निशाना भी हो सकता है इस तरह के मामलात में। तो पाकिस्तान को बहरहाल पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम यही ताकतवर बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और तीसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। अफसोस की बात यह है कि अच्छा, मैंने कहा था कि 2 खबरें आज प्रोमिनेंस के साथ लगी हुई हैं। पहली खबर मैंने आपको बता दी, दूसरी जो है वो दूसरी खबर जो सारे अखबारात में बड़ी लगी हुई है वो ये है कि पंजाब में रोटी 16 रुपये की कर दी गई है। 20 रुपये की रोटी थी, 16 रुपये, 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी गई है। यानी आप अगर होटल में जाके आप रोटी खाएंगे और एक शख्स अगर 2 रोटियां खाता है तो सालन भले ही उसको 150 रुपये का मिले, लेकिन रोटी में अब 8 रुपये की उसको बचत होगी, 8 रुपये की बचत होगी। लेकिन हो सकता है कि अब आपको 2 की बजाय 3 रोटियां खानी पड़े, क्योंकि अब तंदूर में 4 रुपये कम करने की वजह से पेड़ा भी छोटा हो जाएगा और रोटी का साइज़ और वजन भी कम हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपको हो सकता है कि 2 की बजाय 3 रोटियां खाना पड़े। तो वो उल्टा जो है वो 8 रुपये की बचत करते करते 16 रुपये की 16 रुपये आपको 8 रुपये यानी और बढ़ ही जाए, आपको 8 रुपये और जेब से देना पड़ जाए। तो 8 रुपये 4 रुपये रोटी सस्ती करना जो है उसको एक इतनी बड़ी खबर बनाकर आज पेश किया गया कि 4 रुपये रोटी सस्ती हो गई है। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना आता है, महंगाई इससे गुर्बत कितनी कम होती है, महंगाई कितनी कम होती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और नान भाई इसको किस तरह से रोटी की इस कीमत को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको कितना इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो कहाँ पर दुनिया के ताकतवर मुल्कों की फहरिस्त और कहाँ पर हम अभी 4 रुपये रोटी के सस्ती करने के हमें लाले पड़े हुए हैं और हम उस फिक्र में लगे हैं। तो अफसोस ये होता है कि हम कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को ले आए हैं और अभी भी आइंदा क्या बेहतरी के इम्कान हैं। कल से हम भुट्टो की बहुत यानी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। कल से भुट्टो का बहुत चर्चा है कि भुट्टो आज भी हुकूमतें गिरा रहा है, कब्र में लेटा, भुट्टो हुकूमतें बना रहा है, कब्र में लेटा। भुट्टो, मुझे कल क़यामत के दिन जरदारी साहब ने कहा कि भुट्टो साहब कहेंगे कि शाबाश बेटा तुमने मेरा बदला ले लिया। तो ये भुट्टो कर क्या रहा है? भुट्टो के कारस्तानियाँ आप ज़रा देखें। खबर आज के अखबार में लगी है कि सिंधी काश्तकारों को दी गई 4 अरब रुपए की सब्सिडी का रिकॉर्ड गायब हो गया है। 4 अरब रुपए की सिंधी काश्तकारों को सब्सिडी दी गई और उसका रिकॉर्ड गायब है। ऑडिटर जनरल ने रिकॉर्ड मांगा और महकमा ज़राअत ने उस पर माजरत कर ली, टाल मटोल कर दी और उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिला भी उसमें सब्सिडी किन किसानों को दी गई इसके कवायफे मुकम्मल नहीं है और बाज़ खातादारों की फराहम करदा तफसीलात जो हैं वो जाली मालूम हुई हैं। यानी पता चला कि ये तो तफसीलात ही जाली हैं।
तो जाली तफसीलात फ्राहम कर दी गई, सब्सिडी किसानों को दी गई है, सब किसानों के लिए सब्सिडी थी, 4 अरब रुपए का टीका लग गया सिंध में। और अभी वजारतें मांग रहे हैं कि 17 वजारतें जो वफाक के पास हैं वो सूबों को दी जाएं। पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, इसीलिए मुतालबा कर रही है ताकि ये आपके पास जितने ज़्यादा फंड्स आएंगे, जितने ज़्यादा पैसे आएंगे, उतने ज़्यादा आप की जेब में माल जाएगा। अब आप सोचें कि किसान, गरीब किसानों के लिए सब्सिडी थी 4 अरब रुपए की, और उसका रिकॉर्ड ही गायब है। रिकॉर्ड क्यों गायब होता है, कहाँ चला जाता है यह रिकॉर्ड? तो भुट्टो साहब के कारनामे आप देख रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है और सिंध आज भी मुर्दा है। सिंध के हालात आज भी नहीं उठ सके क्योंकि भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो के जिंदा होने की कीमत सिंध आज भी अदा कर रहा है। आज भी भुट्टो जो है कब्र में लेट के भी 4-4 अरब रुपया खा जाता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। भुट्टो साहब का एहतसाब होना चाहिए इस बात पे, और इस बात पे भी कि हुकूमतें गिराते क्यों हो, कब्र में लेट के हुकूमतें क्यों गिरा रहे हो? भुट्टो का एहतसाब होना चाहिए इस बात पे, क्यों जमहूरियत को चलने नहीं देते? भुट्टो का एहतसाब होना चाहिए, और भुट्टो का एहतसाब होना चाहिए कि 4 अरब रुपए की सब्सिडी कहाँ चली गई, और ये गरीबों का माल कहाँ, किसने खा लिया और कैसे खा लिया। भुट्टो की सरजनिश होनी चाहिए इस बात पे। भुट्टो के साथ जहाँ इंसाफ हो रहा है कि उसको कत्ल का कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की गई थी, वहाँ पर भुट्टो के इस तरह की हरकतों पर एहतसाब भी ज़रूर होना चाहिए। इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस पर अपील की समाअत चल रही है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी चल रही है, और सुबह से प्रोसिक्यूशन इसको टालने की कोशिश कर रही थी, बार बार वक्त मांग रही थी। देखते हैं इसमें से निकलता क्या है। राना सनाउल्लाह के बकौल ये कोई केस ही नहीं है, ये तो एक बोगस सा केस है, और इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था इलेक्शन पर, नून लीग के इलेक्शन को ख़राब करने के लिए। देखते हैं कि इसमें से निकलता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।